हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर अपकमिंग फिल्म अल्फा तक आलिया भट्ट की बॉलीवुड जर्नी। इस वीडियो में हम एक बार रिवाइंड करके आलिया का काम देखते हुए ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो अपनी एक्टिंग को लेकर चल रही ट्रोलिंग डिजर्व करती है या नहीं। एवोल्यूशन ऑफ आलिया। 15 मार्च 1993 को मुंबई में पैदा हुई आलिया ने अपना फर्स्ट स्क्रीन अपीयरेंस 5 साल की उम्र में किया था, जब वो अपने फादर महेश भट्ट की रिटन एंड प्रोड्यूस्ड फिल्म संघर्ष में प्रीति जिंटा की यंगर वर्जन का रोल प्ले करती हुई नजर आई। जिसके बाद 9 साल की उम्र में आलिया ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में एक रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, बट आलिया को वो रोल नहीं मिला। लेकिन जब आलिया 12 साल की थी तब संजय लीला भंसाली चाइल्ड मैरिज पर एक फिल्म प्लान कर रहे थे, बालिका वधू, जिसमें लीड रोल के लिए आलिया का स्क्रीन टेस्ट हुआ और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें रणबीर कपूर के साथ पेयर किया गया, जो उस दौरान संजय लीला भंसाली के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। और जब आलिया 12 साल की थी तब रणबीर 22 साल के थे। फिर साल 2012 में आई करण जौहर की डायरेक्ट की हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया ने वरुण और सिद्धार्थ के साथ डेब्यू किया। क्योंकि हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है। वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, दैट्स मोर माय थिंग। फिल्म में आलिया ने शनाया का रोल प्ले किया, जो स्कूल की सबसे पॉपुलर और फैशनेबल स्टूडेंट थी। जैसे जैसे फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है, आलिया का कैरेक्टर शिफ्ट भी देखने को मिलता है। पहले तो वो एक रिच स्पॉइल्ड मटेरियलिस्टिक गर्ल लगती है, लेकिन बाद में इस कैरेक्टर की इमोशनल लेयर्स भी सामने आती हैं। फिल्म को इस बात के लिए हेट भी मिला कि ये क्या अनरियलिस्टिक स्कूल लाइफ दिखाई गई है। करण जौहर की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म एस्केपिस्ट सिनेमा का टेम्पलेट फॉलो करती है और ऐसी फिल्म्स को रियल लाइफ हार्डशिप से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए बनाया जाता है। अब ऐसी फिल्म में भी अगर कोई लॉजिक ढूंढेगा, वो भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में, तो उसे बॉलीवुड फिल्म देखना ही नहीं आता। मैं माँ बनने वाली हूँ। What? Just joking. Please continue. इनफैक्ट बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज में से एक कुछ कुछ होता है भी इस सेम टेम्पलेट को फॉलो करती है। फिल्म के तीनों लीड एक्टर्स के काम की तारीफ हुई और कहा जाता है कि आलिया को ये रोल 500 लड़कियों के बीच ऑडिशन देने के बाद मिला था, जिसमें मुझे थोड़ा डाउट है। हाँ, लेकिन करण जौहर ने कंडीशन रखी थी कि आलिया अगर 16 kg वेट लूज करेगी तभी फिल्म में लीड रोल मिलेगा। क्रिटिक्स को फिल्म में आलिया का कैरेक्टर कभी खुशी कभी गम में करीना के कैरेक्टर से थोड़ा सिमिलर भी लगा। एंड फिल्म के डांस नंबर्स तो आइकॉनिक थे ही, लेकिन आलिया के एक्सप्रेशंस काफी लिमिटेड थे, जिन्हें इम्प्रूव किया जा सकता था। क्या चाहते हो तुम दोनों मेरे बारे में, मेरी फीलिंग्स के बारे में? फिल्म के लिए आलिया को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू इलियाना डिक्रूज फॉर बर्फी। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद आलिया की ब्यूटी और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ हुई एंड यूथ में भी वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गई, बट एक्टिंग को लेकर रिमार्क्स एवरेज ही थे। ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं आलिया के फेवर में रहा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जिसमें अपनी एक्टिंग से उन्होंने खुद को एज ए सीरियस परफॉर्मर प्रूव भी किया। 59 CR में बनी ये फिल्म 96.6 CR की कलेक्शन करके सेम हिट रही। फिर 1 साल के गैप के बाद 2014 में आलिया ने 3 फिल्मों में लीड रोल प्ले किया और पहली थी इम्तियाज अली की रिटन एंड डायरेक्टेड रोड ड्रामा फिल्म हाईवे, जिसमें आलिया के को स्टार रहे रणदीप हुड्डा। लेकिन इस फिल्म की सेंट्रल लीड आलिया ही थी एंड हाईवे एक ऐसी फिल्म थी जिसने ऑडियंस के बीच आलिया की एक्टिंग को लेकर परसेप्शन चेंज कर दिया। सॉरी, एक्चुअली उल्टी चुप रहेगी? चुप रहेगी? सॉरी बोल रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ सॉरी। हम यहाँ तमीज दिखाने आए? ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ, जैसे कोई फिल्म चल रही है और मैं देख रही हूँ। कंट्रोल में नहीं है, मुंह अपने आप खुल रहा है। फिल्म के इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स, साइलेंट मूवमेंट्स और अपने कैरेक्टर की इनर ट्रांसफॉर्मेशन को आलिया ने मैच्योरिटी के साथ पोर्ट्रे किया। इनफैक्ट डायरेक्टर इम्तियाज अली ने खुद कई इंटरव्यूज में कहा कि आलिया ने अपने कैरेक्टर को एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट किया। ऐसे घबराने से थोड़ी होगा। हाँ, तो प्लान जो है वो ये है। अरे देखिए, ऑल्सो फिल्म में आलिया का ये मोनोलॉग भी फिल्म की मेन हाइलाइट्स में से एक रहा। फिल्म में जिस किडनैपिंग को आलिया के कैरेक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर होना चाहिए था, वही सफर उसके लिए फ्रीडम और सेल्फ डिस्कवरी का जरिया बन जाता है। क्या मैं थोड़ी
हाइकू, हर चीज में नमक है, चेहरे पे भी नमक आ जाता है। ये देखो मेरे बाजू पे ऐसे नमक। और इम्तियाज अली की ये फिल्म अभी तक आपने नहीं देखी तो ट्रस्ट मी, ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। इम्तियाज अली ने फिल्म को सीक्वेंशियल ऑर्डर में शूट किया था, यानी कहानी जिस ऑर्डर में स्क्रीन पर दिखती है लगभग उसी ऑर्डर में उसकी शूटिंग भी हुई थी। इस अप्रोच की वजह से आलिया को वीरा के इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को नेचुरली फील करने का मौका मिला। आलिया ने खुद कहा था कि एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने की वजह से उन्होंने पहली बार उन सिचुएशंस और रियलिटीज को महसूस किया जो उनकी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग थी। हाईवे आलिया भट्ट के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म्स में से एक मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के बाद आलिया भट्ट को सिर्फ स्टार किड ही नहीं बल्कि परफॉर्मर के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन आज के टाइम पे आलिया ने ऐसी क्या गलती की है और आलिया की ट्रोलिंग के पीछे उसके खुद के पीआर का कितना बड़ा रोल है, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ये कौन सा गाना है? हाँ, तुझे काम क्या है? मेरी माँ गाती थी, मैं रोता था तो वो गाती थी। हो गया? तुम रोते थे? ओह, इस फिल्म में रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस पे डिटेल में मैं उनके एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। अच्छा रोते क्यों थे तुम? हाँ बताओ ना, कौन दंग करता था बाबा को? अरे ये फिल्म क्रिटिकली तो सक्सेसफुल रही लेकिन कमर्शियली एवरेज, जिसने 25 करोड़ के अगेंस्ट 47 करोड़ 70 लाख की ग्रॉस और 28 करोड़ 40 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई धर्मा प्रोडक्शंस की को प्रोड्यूस की हुई अर्जुन कपूर आलिया भट्ट की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म टू स्टेट्स। लेकिन एज मेन लीड अर्जुन और आलिया फिल्म के फर्स्ट चॉइस नहीं थे। पहले इस फिल्म में सैफ और प्रियंका काम करने वाले थे, जिसके बाद मेन लीड के लिए SRK एंड आसिन को कंसिडर किया गया, जिसके बाद ये फिल्म इमरान खान और अनुष्का शर्मा को भी ऑफर हुई। लेकिन इमरान ने ये फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला के लिए छोड़ दी एंड अनुष्का को ये रोल इंटरेस्टिंग नहीं लगा, जिसके बाद फीमेल लीड के लिए आलिया को फाइनलाइज किया गया एंड फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने बाद में फिल्म कलंक भी डायरेक्ट की। चेतन भगत के नॉवल पे बेस्ड इस फिल्म में आलिया ने एक तमिल गर्ल का रोल प्ले किया जो अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, करियर गोल्स और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली मॉडर्न इंडियन वुमन थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है? मैं लड़का हूँ। रियली? तो ऑल्सो अर्जुन और आलिया की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया एंड फिल्म का साउंड ट्रैक भी चार्ट बस्टर रहा। फिल्म में आलिया का कैरेक्टर उनके सबसे लवेबल कैरेक्टर्स में काउंट किया जाता है। एक ही साल में हाईवे और टू स्टेट्स जैसी फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से आलिया ने खुद को बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पे एस्टेब्लिश करने का काम किया। 45 CR के अगेंस्ट 173 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद आलिया और वरुण ने दूसरी बार साथ काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में, और इसे भी करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया था। मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो। एंड अकॉर्डिंग टू करण जौहर ये फिल्म कल्ट क्लासिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए एक ट्रिब्यूट थी। जी ले अपनी जिंदगी। इस फिल्म में भी ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को आलिया का काम पसंद आया। हॉट लग रही है। पैदा ही हॉट हुई थी, चल काम पे ध्यान दे तू। चाहे दिल्ली के फन फिल्ड सीन्स हों, वरुण के साथ रोमांटिक मोमेंट्स या फैमिली के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले इमोशनल सीन्स, आलिया हर सीन में नेचुरल और रिलेटेबल लगी। प्लीज पापा एक बार मिल तो लो उससे, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज मेरे लिए। तू कुछ मत कर, तू बैठ और अचार भर, ठीक है? वो मुझे डेट पे लेके जाना चाहता है। फिल्म में वरुण और आलिया की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने पसंद किया एंड फिल्म के साउंड ट्रैक की पॉपुलैरिटी भी इस फिल्म की सक्सेस का वन ऑफ द मेन रीजन भी बनी। देख टाइम पास बंद कर राकेश, सेक्सी वाली स्माइल दे दे।
और इस गाने का अनप्लग्ड वर्जन आलिया ने खुद गाया था। 33 करोड़ के अगेंस्ट 110 करोड़ की ग्रॉस और 72 करोड़ 80 लाख की नेट कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म हिट डिक्लेयर की गई। एंड उसी साल आई क्राइम थ्रिलर फिल्म अगली में आलिया ने कैमियो भी किया। इसके अलावा वोग इंडिया के यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई गोइंग होम, जिसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया था। फिर 2015 में आई करण जौहर की को प्रोड्यूस की हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शानदार। ये फिल्म विजुअली तो एक्स्ट्रावेगेंट थी, लेकिन ओवरऑल फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले। एंड फिल्म में शाहिद और आलिया का ऑन स्क्रीन पेयर भी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। ये शाम शानदार तोबा तोबा तू तो मीठा सा मुरब्बा तोबा तोबा तू तो शहद का 69 सीआर में बनी है फिल्म 75.7 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके फ्लॉप रही। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तू है गरम मामला बोलती। फिर 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स, आलिया और सिद्धार्थ की साथ आई दूसरी फिल्म थी और इसे भी करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था। फैमिली ड्रामा एंड रिलेशनशिप्स पर बेस्ड ये फिल्म आलिया के करियर की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में से एक है, जिसे स्टोरी, डायरेक्शन, म्यूजिक एंड ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव रिव्यूज मिले। फिल्म का ये ट्रैक यूथ के बीच काफी पॉपुलर रहा, जिसका आलिया ने भरपूर फायदा गिराया। नखरे बिलेती ईगो में रहती नखरे बिलेती ईगो में रहती। बंद करो हाथ जोड़। इतना अच्छा करियर चल रहा था, फिर बने बनाए औरे का लूटा कर दिया। ऑफ कोर्स, बट हाँ, बट मैं अपने डेंचर्स और विकी बिना वैसे ही लगती हूँ। तुम्हें घर कैसा लगा बेटा? You're funny. You're hot. अब ऐसे क्या होगा? दांत में अटका हुआ चिकन या नाक से निकलता हुआ बुगर? दांत में अटका हुआ बुगर। What? वो हो भी सकता है। तुमने नहीं किया कभी बचपन में? Yuck! I तो used to love it. फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे ऐसे गाली दूं ना। 38 सीआर के अगेंस्ट 143 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर आई वन ऑफ माय फेवरेट क्राइम ड्रामा फिल्म उड़ता पंजाब, जो कोइंसिडेंटली मैंने पंजाब में ही देखी थी। देखो, इस फिल्म में शाहिद और करीना पे डिटेल में मैं दोनों के एवोल्यूशन वीडियोस में बात कर चुका हूँ, और इस वीडियो में अगर आलिया की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट कुछ सीन्स में लगता ही नहीं कि एक्चुअली आलिया ये रोल प्ले कर रही है। ये आलिया के करियर का सबसे बोल्ड और चैलेंजिंग रोल था, जिसमें एक बिहारी माइग्रेंट मजदूर का रोल आलिया पे काफी सूट किया। मतलब एक्टिंग अच्छी की एक्टिंग। फिल्म में आलिया का कैरेक्टर एक गरीब बिहारी लड़की का था, जो शाहिद कपूर को उसके मुंह पे फुद्दू बोल देती है। ये तो फुद्दू लिखा है। हाँ फुद्दू। फुद्दू फुद्दू होता है, लल्लू लल्लू होता है, और ये फुदुआ बड़ो साला फुदुआ। तुमको पता है रे फुदुआ का हुआ है हमारे साथ? हमको तो नहीं जब तुम्हारा पंजाब फुदुआ। अब कोई करीना जैसी डीवा पे चीट करे तो दुनिया उसे फुदुआ तो बोलेगी। और ये फुदुआ इस रोल के लिए आलिया भट्ट ने अपनी ग्लैमरस इमेज से हटकर ये गरीब बिहारी मजदूर लड़की का रोल प्ले किया, जो आलिया पे सूट भी किया। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। नो डाउट फिल्म में आलिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन पंकज त्रिपाठी के अंडर इस रोल के लिए प्रिपरेशन के बावजूद वो सही एक्सेंट नहीं पकड़ पाई। पिटवा दुखाता हुजूर, डॉक्टर के दिखावे के बाद। इसके बावजूद आलिया के पीआर ने इस सक्सेस को सोशल मीडिया पे इतना निचोड़ दिया, जो एक टाइम पे बैकफायर ही कर गया। दिलजीत ने भी इस फिल्म में प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आलिया के कंपैरिजन में उस दौरान दिलजीत की तारीफ में सोशल मीडिया पे रिलेटिवली काफी कम पोस्ट देखने को मिले। खैर, इस फिल्म के लिए आलिया को अपने करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि नॉमिनेशन में ऐश्वर्या राय फॉर सर्बजीत एंड विद्या बालन फॉर कहानी 2 भी थी। तक हम राह भूल के आए हैं? खैर, एक गरीब बिहारी मजदूर लड़की का रोल 34 सीआर में बनी है फिल्म 96 सीआर की कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई करण जौहर की को प्रोड्यूस की हुई कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म डियर जिंदगी, आलिया के करियर की सबसे मैच्योर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसने मेंटल हेल्थ और थेरेपी जैसे टॉपिक्स को बिना मेलोड्रामा के बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल तरीके से प्रेजेंट किया। देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर पहले आप ये फिल्म देख चुके हो तो एक बार दोबारा देखो, क्योंकि पहली बार तो मैंने भी इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखा था, लेकिन जब इस वीडियो के लिए दोबारा देखा तो समझ आया कि फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होल्ड करती है। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। आने दो दिल में आ जाने दो के दो मुस्कुराहट। फिल्म में जसलीन का एक गाया हुआ ट्रैक भी बहुत पॉपुलर हुआ एंड 32 सीआर के अगेंस्ट 138.91 सीआर की कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। इसके अलावा फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में आलिया ने कैमियो किया। अली को क्या छोड़ दिया, पुराने दोस्त को भी भूल गई तुम? Are you okay? 2017 में आई धर्मा प्रोडक्शंस की बद्रीनाथ की दुल्हनिया वरुण और आलिया के साथ में तीसरी फिल्म थी। फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री एक बार फिर ऑडियंस को काफी पसंद आई। रोमांटिक और कॉमेडी मूवमेंट्स के साथ साथ इमोशनल सीन्स में भी दोनों की परफॉर्मेंसेस को सराहा गया। रोके ना रुके ना ना तेरी।
ये फिल्म भी क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही, जो अराउंड 40 करोड़ के अगेंस्ट 200 करोड़ 45 लाख के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके सुपर हिट रही। फिर 2018 में आई मेघना गुलजार की डायरेक्ट की हुई एक स्पाई थ्रिलर फिल्म राजी में आलिया मेन लीड में नजर आई। ये फिल्म हरिंदर सिक्का जी के ट्रू स्टोरी पे बेस्ड नॉवल कॉलिंग सहमत की अडेप्टेशन है, जिसमें आलिया ने एक यंग इंडियन स्पाई सहमत खान का रोल प्ले किया, जो एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से शादी करके एक इंडियन अंडरकवर स्पाई के रूप में काम करती है और अपनी जान को खतरे में डालकर बेहद सेंसिटिव मिलिट्री इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाती है। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जब हरिंदर सिक्का जी ने डायरेक्टर मेघना गुलजार और फिल्म के प्रोड्यूसर्स को एक्यूज करते हुए कहा कि बिना उनकी परमिशन के फिल्म का टाइटल बदल दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें डायरेक्टर्स कट भी नहीं दिखाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कई ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिनसे रॉ की इमेज कमजोर दिखाई गई है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी को ज्यादा सिंपैथेटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया और ये चेंजेस उनकी ओरिजिनल बुक के विजन से बिल्कुल अलग थे। अकॉर्डिंग टू हरिंदर सिक्का, वो शुरुआत में अपनी किताब के फिल्म राइट्स बेचना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उन्होंने ये फैसला सिर्फ मेघना गुलजार के फादर गुलजार साहब के भरोसे पर लिया था, लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया जैसे सहमत को इंडिया के लिए लड़ने पर पछतावा हो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। जबकि उनके हिसाब से असली कहानी का मैसेज इससे बिल्कुल अलग था और फिल्म के मेकर्स ने इसे प्रो पाकिस्तानी स्टैंड के तौर पे प्रेजेंट किया। खैर, फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर फिल्म बनी। 38 सीआर के अगेंस्ट 193 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके अलावा SRK की फिल्म जीरो में भी आलिया ने कैमियो किया। फिर 2019 में रिलीज हुई फिल्म गली बॉय में भी आलिया के PR ने ऐसा दिखाया जैसे उससे अच्छी कोई एक्ट्रेस ही नहीं। हाँ, माना कि बाकी नेपो किड्स के कंपैरिजन में आलिया ने खुद को कई बार प्रूव किया है, बट ऑडियंस पे तुम परफॉर्मेंस को लेकर फोर्सफुल PR कैंपेन ठोकोगे तो जो ऑर्गेनिक एप्रिसिएशन मिलना था वो भी तो इफेक्ट होगा। आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गया भाई। आजकल इनविजिबल PR ही सबसे स्ट्रॉन्ग PR है और विजिबली स्ट्रॉन्ग PR सबसे वीक PR। अब गली बॉय के लिए आलिया भट्ट को जो बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उसी को ही ले लो। सब जानते हैं कि फिल्म में आलिया का लिमिटेड रोल था, जबकि नॉमिनेशंस देखे जाएं तो मणिकर्णिका में कंगना रनौत, मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी ने फुल फ्लेजेड फीमेल सेंट्रिक रोल्स प्ले किए थे एंड कायदे से इन दोनों एक्ट्रेसेस में से एक को अवार्ड मिलना ज्यादा सेंस बनाता है। अब जब ऑलरेडी इतनी लस्सी है तो फिल्म के बारे में आलिया के काम को लेकर मैं क्या ही बात करूं। एज ए क्रिएटर भी मन नहीं करता ज्यादा कुछ बोलने का। हाँ, कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी, रणवीर के साथ केमिस्ट्री अच्छी थी। अब हैं जो उसके लिए क्या अवार्ड ही दे दोगे? ये मत सोचना कि मैं आलिया हेटर हूँ, नहीं भाई, जहाँ तारीफ बनती है मैंने की भी है। बाकी इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैंने रणवीर के एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। 84 सीआर के अगेंस्ट 238 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपर हिट रही। फिर 2019 में आई फिल्म कलंक धर्मा प्रोडक्शंस की मच एंटिसिपेटेड मूवी थी, जो बुरी तरह फेल हो गई। इस मल्टी स्टारर फिल्म में स्पेसिफिकली अगर आलिया की बात करूं तो आलिया की परफॉर्मेंस को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन काफी मिक्स्ड रहा। बहुत से व्यूअर्स का मानना था कि ये रोल उनके लिए परफेक्ट फिट नहीं था। घर मोरे परदेसिया आओ पधारो। फिल्म में आलिया के कॉस्ट्यूम्स और रॉयल लुक की तारीफ तो हुई, लेकिन आलिया उस कैरेक्टर के पावरफुल ऑरा और स्क्रीन प्रेजेंस को पूरी तरह कैरी नहीं कर पाई। काफी लोगों ने उनकी डिक्शन और डायलॉग डिलीवरी को भी वीक बताया, जिससे परफॉर्मेंस उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लग सकी। और अगर एक पल के लिए मैं आपके इस पागलपन में शामिल भी हो जाऊं, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर लेंगे? लेकिन हाँ, संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई से पहले ये आलिया की एक्टिंग वर्कशॉप जरूर साबित हुई। 130 करोड़ के अगेंस्ट 146 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके अलावा फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक सॉन्ग में आलिया ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लग और एक म्यूजिक वीडियो प्राडा में भी आलिया फीचर हुई। लतवा पहले लगे ते पराडा, नहीं तो दूर दूर तकदा रही मैं, और कोई लब लूं तुझे। स्माइल के देखो 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 देख देख देखो, स्माइल के देखो। एंड रणबीर और आलिया का लेस के एड कैंपेन के लिए एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ। फिर 2020 आलिया के करियर का सबसे वर्स्ट ईयर साबित हुआ, जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई महेश भट्ट की डायरेक्ट की हुई फिल्म सड़क 2 सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद नेपोटिज्म पे भड़की हुई ऑडियंस के रेडार में आ गई। इस फिल्म का ट्रेलर आज भी यूट्यूब पे मोस्ट डिसलाइक्ड फिल्म ट्रेलर है, और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, क्रिटिक से भी फिल्म को भर भर के नेगेटिव रिव्यूज मिले, और ये वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म एवर मेड इन बॉलीवुड की लिस्ट में भी शामिल हुई, जिसे IMDb पे भी 97,000 लोगों ने 1.2 की रेटिंग दी है। अच्छा। फिर साल 2022 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। ये आलिया के करियर की सबसे एम्बिशियस और करियर डिफाइनिंग फिल्म्स में से एक मानी जाती है। इस रोल के लिए आलिया ने गुजराती एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज और गंगूबाई के कॉन्फिडेंट पर्सोना पर काफी मेहनत की। तू प्यार करता है ना मुझसे? बोलनी। जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम,
मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए पावरफुल मोनोलॉग्स, एक्सप्रेसिव आइज और इमोशनल सीन्स को क्रिटिक्स ने आलिया के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में काउंट किया। ये आलिया के लिए एक रिस्की प्रोजेक्ट माना जा रहा था। कई लोगों को शुरुआत में लग रहा था कि आलिया की पर्सनैलिटी गंगूबाई जैसे पावरफुल कैरेक्टर के लिए फिट नहीं होगी, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद आलिया ने अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को हैरान कर दिया एंड पूरी कन्विक्शन के साथ ये रोल प्ले किया। सड़क 2 जैसी फिल्म करने के बाद गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया की उन फिल्मों में से एक रही जिसने पोस्ट कोविड सिनेमा हॉल्स में मूवी बिजनेस को रिवाइव करने का काम किया। खैर, संजय लीला बंसाली ये फिल्म पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाने वाले थे, बट बाद में ड्यू टू सम रीजन प्रियंका को आलिया से रिप्लेस कर दिया गया और आलिया को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? अराउंड 100 करोड़ में बनी ये फिल्म 209 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही और एज मेन फीमेल लीड ऐसे बॉक्स ऑफिस नंबर्स पुल करना आलिया के लिए बड़ी अचीवमेंट रही। इसके बाद रिलीज हुई जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म RRR में आलिया ने कैमियो किया और इस फिल्म में वही पीआर का भांग बोला। RRR इज आलियाज फिल्म, आलिया भट्ट नेल्ड इट, आलिया भट्ट फिल्म वॉन एन ऑस्कर। इससे बेटर था आलिया का पीआर ठंडा रहता तो ट्रोलिंग तो फेस नहीं करनी पड़ती बेचारी को। एक डिसेंट सा कैमियो था, उस पे उछल के बड़के मारने की क्या जरूरत थी। थोड़ी ठंड रखते तो आलिया का कैमियो ऑडियंस एक गुड सेंस में याद रखती। पब्लिक को चूतिया समझना बंद कर दो भाई, सीरियसली। ऐसे तो कोई जेन्युइनली फैन भी बना चाहेगा, वो भी ऐसे टैक्टिक्स देकर सोचेगा छोड़ो बहनचो। इस हिसाब से तो गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन का कैमियो भी था। अब अगर मैं बोलूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी इज अजय देवगन फिल्म, तो आलिया के पीआर को कैसा लगेगा? सुबह केसरी। बाप रे बाप। खैर, इसके बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म डार्लिंग्स में भी आलिया ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी। ऑल्सो इस फिल्म को आलिया ने को प्रोड्यूस भी किया था। इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ किए, और आज के बाद इस घर में सिर्फ एक का हाथ उठेगा। किसका? यार अम्मी, मेरा। हाँ ठीक है। फिर एक मच एंटिसिपेटेड फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र, जिसमें आलिया ने पहली बार रणबीर कपूर के साथ लीड रोल प्ले किया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जा। ब्रह्मास्त्र अपने ग्रैंड विजुअल इफेक्ट्स, मिथोलॉजी इंस्पायर्ड वर्ल्ड और सिनेमैटिक स्केल के लिए काफी पॉपुलर थी, लेकिन फिल्म में आलिया के कैरेक्टर को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस थे, जिसका काम फिल्म में हीरो को मोटिवेट करने का ही था। आलिया इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिसकी रणबीर कपूर जैसे एक्टर के साथ केमिस्ट्री सबसे वीक है, जबकि रणवीर सिंह के साथ केमिस्ट्री अच्छी है। अराउंड 2018 में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रणबीर और आलिया ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और फिल्म के रिलीज के कुछ ही महीने पहले 14 अप्रैल 2022 को दोनों ने शादी कर ली और 6 नवंबर 2022 को दोनों की बेटी हुई राहा कपूर। ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी के इस फर्स्ट पार्ट ने अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 431 करोड़ की कलेक्शन की, लेकिन इसके वर्डिक्ट को लेकर ट्रेड एनालिस्ट के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ इसे हिट मानते हैं और कुछ हाई बजट के बेसिस पे फ्लॉप, लेकिन डायरेक्टर आयान मुखर्जी के अकॉर्डिंग 400 करोड़ का बजट एंटायर ट्रिलॉजी को कवर करता है, तो इसीलिए बाकी मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और कलेक्शंस को ऐड करने के बाद ही पता चलेगा कि ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी प्रॉफिटेबल रही या नहीं। लेकिन ब्रह्मास्त्र एक ट्रिलॉजी बनेगी तब ना। फिर 2023 में रिलीज हुई आलिया और रणवीर की साथ में रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर। जिसने भी ये फिल्म देखी सबने रणवीर सिंह की तारीफ की और आलिया के पीआर ने आलिया की। नहीं, जोक्स अपार्ट, आलिया की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। एक बंगाली कैरेक्टर प्ले करते हुए गुजराती डिक्शन में डायलॉग मारना कोई छोटी बात नहीं है। प्रधान जी, जिस दिन आप लोग हमें इस तरह ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे, शायद उसी दिन से हर रोज हर जगह ऐसी दर्दनाक खबरें आने। इसी बात के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक रही। गली बॉय के बाद दोनों की ये दूसरी फिल्म थी और ऑडियंस ने एक बार फिर उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग को काफी पसंद किया। फिल्म का साउंड ट्रैक भी सक्सेसफुल रहा, जिसे प्रीतम ने कंपोज किया था। तुम क्या मिले हम ना रहे हम। 160 करोड़ के अगेंस्ट 356 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही, बट इंटरनेट पे ऐसी स्टोरीज हैं कि इनमें से कुछ नंबर्स कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू मैनिपुलेट किए गए हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में आलिया ने हॉलीवुड डेब्यू किया। ये आलिया के करियर का एक बड़ा माइलस्टोन जरूर था, लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स उनकी एक्सपेक्टेशंस जैसा नहीं रहा। फिल्म को वीक राइटिंग, प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन और अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स के लिए काफी क्रिटिसिज्म मिला एंड आलिया की डायलॉग डिलीवरी को भी काफी ट्रोल किया गया। And you think the charters any better? Just because they saved you doesn't make them good.
लेकिन इस फिल्म की शूटिंग आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान की थी, और क्योंकि ये आलिया की पहली एक्शन फिल्म थी और प्रेगनेंसी के बावजूद एक्शन सीक्वेंसेस को आलिया ने प्रोफेशनलिज्म के साथ कंप्लीट किया, जिसके लिए आलिया को अप्रिसिएशन भी मिला। और हाँ, इस फिल्म से याद आया कि आलिया के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, जिस वजह से वो टेक्निकली एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है, ना कि इंडियन एक्ट्रेस। फिर 2024 में रिलीज हुई करण जौहर की को प्रोड्यूस की हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिगरा। आलिया भट्ट अपने एंटायर करियर में अब तक ऐसी 14 फिल्मों में काम कर चुकी है जिसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था। अगर ए दिल है मुश्किल का कैमियो और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का स्पेशल अपीयरेंस मेंशन करूं तो वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। हाँ भाई, वुल्फ की बेटी वो सब तो ठीक है, लेकिन करण की बेटी कौन हुई फिर? कमेंट्स में बताओ। बेस्ट कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। इस फिल्म में आलिया की स्क्रीन प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल थी, एकदम ढोलकपुर की छुटकी लेवल। फिल्म में आलिया के काम को देखकर लोगों ने नोटिस किया वही सेम रेपिटेटिव स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो आलिया पिछले कई सालों से करती आ रही है। ऐसी मीडियोकर परफॉर्मेंस किसी आउटसाइडर ने दी होती तो उसकी इतनी तारीफ नहीं होती जितनी आलिया की हुई, क्योंकि मिला ना आलिया को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। अब यामी गौतम को आर्टिकल 370 के बजाय आलिया को ये अवार्ड मिल जाए तो लोग ट्रोल तो करेंगे ही। अगर बाकी नॉमिनेशंस के कंपैरिजन में एवरेज परफॉर्मेंसेस के लिए आलिया को इतने सारे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड नहीं दिए गए होते तो शायद आलिया ऑडियंस के रडार में नहीं आती। इनफैक्ट इस कैटेगरी में आलिया को लगातार 3 साल एक के बाद एक बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले हैं। अब तो अवार्ड की वो क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही। 80 करोड़ के अगेंस्ट 55 करोड़ 5 लाख की कलेक्शन करके आलिया की अवार्ड विनिंग फिल्म जिगरा डिजास्टर रही। एंड रिसेंटली 3 जुलाई 2026 को रिलीज हुई YRF स्पाई यूनिवर्स की एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा, जिसकी रिलीज से पहले ही वही सेम आलिया के PR का टंटा शुरू हो गया, जहां ज्यादा ट्रोलिंग ना फेस करनी पड़ जाए। इसीलिए सिर्फ आलिया पे फोकस करने के बजाय फिल्म की दोनों एक्ट्रेसेस को हॉलीवुड फीमेल एक्शन स्टार से कंपेयर किया गया। अब क्योंकि धुरंधर ने स्पाई एक्शन फिल्म्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया है, जिस वजह से लोग अब फिल्मों में फैंसी एक्शन सीक्वेंसेस के बजाय पीक डिटेलिंग से इंप्रेस होते हैं। इसी वजह से अल्फा के ट्रेलर के आते ही लोगों ने पीक डिटेलिंग नोटिस करते करते फिल्म के फ्लॉज को ही पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, सीक्रेट प्रोग्राम का टैटू बना के खुद ही सीक्रेट रिवील करना, और ऊपर से आलिया के ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस। वैसे भी YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड स्पाई फिल्म होने की वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन टीजर आते ही मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। बाकी रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, तो यहाँ भी व्यूअर्स ने आलिया को लेकर बहुत सी चीजें पॉइंट आउट की। अब यहाँ मैं कुछ बोलूंगा तो सब सोचेंगे कि मैं आलिया हेटर हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, असली में हुआ क्या है कि ऑडियंस का परसेप्शन बीते कुछ सालों में आलिया और बाकी के नेपो किड्स को लेकर बिल्कुल बदल गया है, बहुत से फैक्टर्स की वजह से। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाईवे और 2 स्टेट्स जैसी फिल्मों से आलिया को ऑडियंस से लव एंड रिकॉग्निशन तो मिला, लेकिन ओवर द इयर्स जब मीडियोकर परफॉर्मेंसेस के लिए एक के बाद एक अवार्ड्स और दर्जन भर धर्मा की फिल्में आलिया को फेवरेटिज्म की वजह से मिलती हुई दिखी, तो ऑडियंस का परसेप्शन इस कदर बदला कि अब आलिया कुछ भी करती है तो उसे ट्रोल ही किया जाता है। इस पे भी गाली देखना आलिया भट्ट को ही पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ काम अच्छा किया है या बुरा। और इन सबके जिम्मेदार ये स्टार किड्स खुद हैं। जितना ऑर्गेनिक रहोगे उतना चलोगे। शुरुआत में आलिया को अपनी इंटेलिजेंस के लिए भी ट्रोल किया जाता था। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट जिनपिंग टिंग टिंग टिंग। और AIB के स्पूफ वीडियो जीनियस ऑफ द ईयर में खुद अपना मजाक उड़ाकर आलिया ने इस मूव से काफी लोगों का नजरिया बदला था। लेकिन नेपोटिज्म डिबेट से आलिया नहीं बच पाई। कनेक्शंस के बेसिस पे अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो उन्हें जस्टिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि इन्हीं कॉन्टेक्ट्स की वजह से कई बड़ी फिल्मों से दूसरी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस करके आलिया को लीड रोल्स मिले हैं, जिस वजह से सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स ने आलिया को चुरालिया का निक नेम भी दिया है। वेल, अगर आलिया की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो 2027 में आलिया, रणबीर और विकी कौशल साथ में संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे। इस फिल्म से भी सबको हाई होप्स हैं, और मेरी मानो तो आलिया के PR को अब थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आलिया को ऑडियंस में अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है तो सोशल मीडिया मैन्युफैक्चर्ड अप्रिसिएशन को छोड़ना होगा। अगर ऑडियंस को काम पसंद आया तो ऑर्गेनिकली जो अप्रिसिएशन मिलेगी उसी से अब चीजें बदल सकती हैं, जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी के टाइम हुआ था। बाकी रणबीर का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और रणबीर के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।